नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से कर रहा हूं और एक बार फिर आज नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के साथ एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि इट्स ओनली मोदी वर्सेस ऑल। ये सिर्फ मोदी बनाम बाकी सब ऑल है। बात दिल्ली की हो या देश के इलेक्शन की, बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो या महाराष्ट्र के चुनाव की, बात वहां हो जहां बीजेपी का एक सशक्त क्षेत्रीय नेतृत्व है या उड़ीसा जैसा प्रदेश जहां कोई नेता नहीं लेकिन फिर भी चेहरा और नाम नरेंद्र मोदी का है। विपक्ष बहुत परेशान रहता है, लेकिन आज चाहे प्रधानमंत्री का वार कांग्रेस पे हो, चाहे प्रधानमंत्री का वार आम आदमी पार्टी पे हो, क्योंकि कल दिल्ली में वोटिंग है, चाहे प्रधानमंत्री का वार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पे हो या प्रधानमंत्री की टिप्पणी संविधान पे हो या हो कास्ट अपीजमेंट और इनकम टैक्स पे, प्रधानमंत्री ने ओनरशिप लिया। प्रधानमंत्री ने कहा हां मैं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा हां मैं करूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा हां मैं करता रहूंगा। ये इसलिए दर्शकों, ये इसलिए क्योंकि ये बात प्रधानमंत्री को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर एक नेता है जो सब पे भारी पड़ता है, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष, नरेंद्र मोदी का पलड़ा फिर भी भारी है। एंड दैट्स द रियलिटी। कुछ टिप्पणियां आपने पूरी स्पीच सुनी होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बोले, प्रधानमंत्री ने दो टूक बोला 5 दशक तक गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा सुनाया। गरीब को झूठे नारे नहीं, सच्चा विकास दिया है मैंने। 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है, कहा उन्होंने। गरीबों के लिए जीवन खपाने से यह मुमकिन। कुछ लोगों में गरीबों के लिए जज्बा नहीं है, मिडिल क्लास के सपने ऐसे नहीं समझे जाते। ये कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी थी, शार्प टेक ऑन द कांग्रेस पार्टी। कुछ लोग गरीबों के घर जाके फोटो सेशन करवाते हैं। ऐसे लोगों को गरीबों पर बात करना बोरिंग जरूर लगेगा। ये बोरिंग शब्द को हल्के में मत लीजिएगा। ये वही शब्द है जो वो महामहिम के लिए यूज किया गया था, भारत की राष्ट्रपति। बात आती है आम आदमी पार्टी की, बहुत महत्वपूर्ण। दिल्ली का इलेक्शन है, कल वोटिंग है। कुछ नेताओं का फोकस जकूजी पर है, हमारा फोकस हर घर जल पहुंचाने पर है। ये जकूजी किसके यहां है, या तो ये नरेंद्र मोदी जी को पता होगा या उन नेता को जिसके घर में है। सतीश जी से पूछ लूंगा, उनको पता है क्या? 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को बीजेपी ने नल से जल जोड़ा है। हमने शीश महल बनाने में पैसे नहीं लगाए, हमने देश बनाने में पैसों का उपयोग किया। कुछ पार्टियां युवाओं के साथ धोखाधड़ी करती हैं, चुनावों के समय किए गए वादे पूरे नहीं करती हैं। ऐसे दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हैं। ये क्लियरली अरविंद केजरीवाल पर आरोप नहीं, वोटिंग से 24 घंटे पहले इट्स अ क्लियर अटैक। हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां मिली। हरियाणा में सरकार बनते ही वादे पूरे किए। हमने गरीबों को आयुष्मान से मुफ्त इलाज दिया। कुछ लोगों ने गरीबों के लिए दरवाजे ही बंद कर दिए। ये आम आदमी पार्टी के लिए। राहुल की बात करूंगा, संविधान की बात करूंगा, कास्ट सिस्टम की बात करूंगा, लेकिन दर्शकों ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन को लेके समाजवादी पार्टी की भी टिप्पणी आती है, सबकी टिप्पणियां आती है। संविधान के ऊपर बोले और मैं 4 लाइन बोल रहा हूं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्पीच व्यूअर्स। हम संविधान को जीते हैं, उसके प्रति समर्पित हैं। विपक्ष कहता है प्रधानमंत्री संविधान के खिलाफ है, संविधान खत्म करना चाहते हैं। 2014 में विपक्ष को पर्याप्त सीटें भी नहीं मिली। हमने बड़े विपक्षी दल के नेता को बैठकों में बुलाया, कमेटियों में विपक्षी दल के नेता को भी बुलाया, चुनाव आयोग के चयन में विपक्षी नेता भी शामिल किए। हमने प्रधानमंत्री म्यूजियम बना के सबका सम्मान किया। सत्ता में संविधान के लिए जीने वाले लोग बैठे हैं। सत्ता विरासत बनी तो लोकतंत्र खत्म होता है। जहर की राजनीति नहीं करते, देश ऊपर रखते हैं। जम्मू कश्मीर के
से 370 हटाकर संविधान का सम्मान किया। ये सारी टिप्पणी प्रधानमंत्री की थी। क्या